देखो परस्पर विरोध क्या है कि चूंकि उपनिषद में वेदांत शब्द आया तो इसका मतलब है कि वेदांत उपनिषद से पहले का है। ठीक है, उपनिषद बने उससे पहले वेदांत था, ये एक सामान्य बात आई। दूसरा, वेदांत दर्शन में उपनिषद के वाक्यों को लेकर के चर्चा की गई है, तो इस दृष्टि से देखेंगे तो पहले उपनिषद होगी फिर वेदांत होगा। ये दो बातें परस्पर विरुद्ध हैं। यदि वेदांत उपनिषद से पहले का है तो उसमें उपनिषदों के वाक्यों को लेकर चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है, और यदि वेदांत उपनिषद के बाद का है तो उसमें उपनिषद के वाक्यों को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन उस स्थिति में उपनिषद में वेदांत नाम नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वेदांत तो उपनिषदों के बाद का है, उपनिषद के वाक्यों को लेकर के चर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेदांत उपनिषद के बाद का है, और बाद का है तो उसका नाम उपनिषद में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। ये तो परस्पर विपरीत बातें हो गई ना, तो इसकी संगति कैसे लगेगी? ये तब लग सकती है जब उपनिषद में जो वेदांत शब्द आया है उस वेदांत शब्द का अर्थ विद्या लेंगे या ग्रंथ लेंगे, कब संगति लगेगी? विद्या अर्थ लेंगे तो संगति लगेगी कि उपनिषद में जो वेदांत शब्द आया है वो वेदांत विद्या का कथन है, वेदांत विद्या पहले से थी।